वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सिलेबस में आपको दोस्त मुसलमान फामोले वाला। उम्मीद करता मेरे तमाम दोस्त खैर ऑफिस हो गई जो उनका शो का वो अच्छा चल रहा होगा। व्यूवर्स, जो मेरी आज की वीडियो इस सोम को मुकम्मल करने की और जो मैंने ईल मुर्गों को परखने का जो पॉइंट मैंने 3 चैप्टर बना दिए, 3 पार्ट बना दिए। हिस्सा अव्वल भी बयान कर दिया, हिस्सा दोम भी बयान कर दिया और हिस्सा सोम आपके साथ बयान करता हूँ की तरफ। और उससे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, मुर्गे को आपने पकड़ना है। मुर्गी की जो गंड जोड़ है, गंड जोड़ अब मैं मुर्गा पकड़ के तो नहीं दिखा सकता। पार्ट 2 में मैंने गंड जोड़ के मुतालिक थोड़ी सी बात की, लेकिन अब तफसील से बात कर सकता हूँ। मुर्गा पकड़ के मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की थोड़ी सी पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करना है मैंने। तो तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये मुर्गे की जो टेल है, ये टेल और ये गंड, ये जोड़ होता है। ये जितना ठुका हो, जितना मतलब कि ये आपकी उंगली जो है ना, ये आपकी उंगली, दोनों उंगलियां एक इधर से एक उधर से अंदर की तरफ ना जाएं, बाहर ही रहें। और ठुका हुआ जोड़ उसको कहते हैं, ठुका हुआ जोड़, बंद जोड़। ये मुर्गे की सालत की तरफ भी इशारा करते हैं और बंद गति के जानवरों में ये ज़्यादा जोड़ पाया जाता है। मतलब कि कोई खुला जोड़ हो तो उसको खुले कंडे का जानवर कहते हैं, नीचे से भी खुला हो तो उसको खुले कंडे के जानवर कहा जाता है। लेकिन जितना बंद हो उतना ही अच्छा। और ये बंद गति के मुर्गों की तरफ इशारा मैं आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जोड़ ठुके होने चाहिए। उसके बाद आपने मुर्गे की जो है ना नलियाँ देखनी है। नलियों के ऊपर मैं बहस नहीं करूँगा, ना ही मेरी किसी के साथ जो कोई बहस है। तालिब इल्म के सीधे से बात कर रहा हूँ। और जो कोई भी उस्ताद हज़रात मेरी रहनुमाई करना चाह रहा हो वो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कर सकता है। जो भी उसने बात की होगी इंशाल्लाह अपने उस्ताद के साथ डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह अपनी रोज़मर्रा असील मुर्गों की ज़िंदगी में हम शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम नलियों के ऊपर आते हैं। नलियों के ऊपर बात करते हैं तो नलियों के रंग के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। इस पर बाद एक रंग के ऊपर बात नहीं करूँगा, नली के रंग के ऊपर बात नहीं करूँगा। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे वीडियोस में। लेकिन अभी जो है वो नलियाँ कैसी होनी चाहिए। नलियाँ होती हैं व्यूवर्स, जो मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे उस्ताद हज़रात ने जो बताई हैं वो नलियाँ चौरस। अच्छा, चौरस नली होनी चाहिए। उसके साथ 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 नली खुश्क भी होनी चाहिए। खुश्क नली के साथ साथ वो चरीदार भी होनी चाहिए। जैसे मगरमच्छ के ऊपर जो आप देते हैं, मगरमच्छ की जिल्द देखी होगी, उसके कांटे ऊपर से उभरी हुई होती है, ऐसे नलियाँ होती हैं। स्क्रीन पे तस्वीर में आप देख रहे होंगे, वो नलियाँ होनी चाहिए। मतलब कि नली, ये नली लगा लें आप और सेंटर में जो है ना चरी एक लाइन सी लगी होनी चाहिए और उभरी होनी चाहिए। ये नली होनी चाहिए। नली का साइज़ वो छोटा, जितना छोटा हो उतना ही अच्छा। अब नली का साइज़ कैसे आपको मेजरमेंट करवाऊँ, ये कह सकता हूँ कि जो उसके पट का थाई का साइज़ है, उस साइज़ से आपकी जो नली है वो छोटी होनी चाहिए। नली आपकी छोटी, जितनी नली छोटी होगी उतनी ही जो है ना फाइट के अतबार से मुर्गा अच्छा, फाइट के अतबार से उतना ही अच्छा जाना जाएगा नली जितनी छोटी होगी। उसके बाद व्यूवर्स आपने उसके कांटे देखने हैं। कांटे किस पॉइंट पे, कांटे परखने का तरीका ये है। कंडे जिसको हम ये कुछ मुर्गों के कंडे इस तरीके के होते हैं, कुछ कंडे इस तरीके के होते हैं, नीचे की जानिब होते हैं। ये 2 तरह के आपको कंडे मैं बता रहा हूँ। ये जो सीधे होते हैं ये गर्दन की तरफ इशारा करते हैं कि ये गर्दन ज़्यादा खेलते हैं। जो नीचे की तरफ कांटे होते हैं ये मुर्गे का सर खेलते हैं, जिसको हम टीक भी कहते हैं। लेकिन अभी हम बात आपको पहले बताता हूँ कि ये आपने कंडे चेक करने का तरीका क्या है। व्यूवर्स, कंडे चेक करने का जो तरीका है ना, सबसे बेहतरीन, शिकारी हज़रात मेरे इशारे को भी समझ जाएंगे। मुर्गे की जो होती है ना पीछे वाली जो उंगली होती है उसको हम टेकी कहते हैं अपनी शिकारी ज़ुबान में। टेकी कहते हैं। टेकी को जब आप कांटे के साथ मिलाएं तो मिल जाए कांटा पॉइंट पे। फिर उस पर अपने आपने देखना है कि उसमें खला कितना है। खला अगर 1 उंगली का है तो कांटा पॉइंट पे, अगर ज़्यादा से 2 से 3 इंच का कांटा है और समझ ले खला 2 से 3 इंच का कांटे में और उसकी उंगली में, तो समझ ले जो है ना कांटा जो है ना पॉइंट पे नहीं है मुर्गे का, वो इतने कंडे नहीं मारेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपने अक्सर अपने मुर्गे में, कभी आपके पास कोई अच्छा परिंदा है तो आप ये चेक भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और वो कंडे मारते हैं, कंडे जानवर ज़्यादा मारते हैं जिनके कांटे पॉइंट के होते हैं।
उसके बाद आपने मुर्गे की जो है ना, आपने मुर्गे की शेप के ऊपर आ जाना कि मुर्गे की शेप कैसी होनी चाहिए। शेप के मुतल्लिक अगर बात करूं तो शेप मुर्गे की जो है ना, वो मुर्गे दो तरह के होते हैं। एक सीधी सीधी तख्ती भी कहते हैं हम उसको, और दूसरी तख्ती भी कहते हैं। सीधी तख्ती ज़्यादा अमूमन पुरानी नस्लों में पाई जाती थी। मुर्गे सीधे खड़े होते थे, सीना तान के खड़े होते थे। और इसमें जो है ना, मुर्गे का सीना जब आप पकड़ें तो मुर्गे का सीना जो है ना खिंचवाना चाहिए, टाइट होना चाहिए, मतलब कि कस पड़ी हो उसको, आगे से नरम मुलायम ना हो, मजबूत और कस पड़ी हो वो, वाकई में कोई आपने परिंदा पकड़ा है, कस की तरफ इशारा हो, वो मुर्गा भी अच्छा होता है। और उसके बाद आपने मुर्गे की शेप के ऊपर जाना है। तो मुर्गा जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करें, देखें उसको कि उसकी ऊपर से गर्दन से इस तरीके का शेप आना चाहिए, ये शेप आना चाहिए, मतलब टांगों से फिर चौड़ा फिर ऊपर इस तरीके का शेप, मतलब कि उसकी जो शेप है वो क्लियर होनी चाहिए। व्यूवर्स, मेरी बात तस्वीर में आपको नज़र आ ही रहा है कि मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुर्गे के जो पल्ले हैं, पल्ले वो जो है ना मजबूत होने चाहिए जब आप उसको ओपन करें। पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने बताया भी है कि उसके जो पल्ले हैं वो मुर्गा जो है ना छुड़वाए, अपने पल्ले खोलने ना दे। ये मुर्गा जो है ना तंदुरुस्त और मजबूत मुर्गे की अलामत होती है। उसके बाद व्यूवर्स, जब आपने ये चीज़ें देख ली, सीधी तख्ती के मतलब बात कर रहा हूँ, और सीधी तख्ती मुर्गा जो है ना पंजों से जब खड़ा हो, पंजों से और सर में बिल्कुल एक ही शेप में नज़र आ रहा हो, तो इसको सीधी तख्ती कहते हैं। सीधी तख्ती में ये अलामात होती हैं मुर्गे में। उसके बाद मुर्गे के कांटों की तरफ फिर चलते हैं। कांटों के मतलब मुर्गों के कांटे, कुछ के जो है ना बर्ड्स के निकलते हैं, वो कांटे जो होते हैं सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद कांटे निकलते हैं। लेकिन सफ़ेद कांटों के साथ साथ कुछ कांटे मुर्गे बड़ी एज में जब जाते हैं तो काले कांटे कर जाते हैं। काले कांटे करते हैं तो काले कांटे बाद में कहीं जाके करते हैं जब वो 1.5-2 साल के मुर्गे बनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कुछ पट्ठे मुर्गे पट्ठे जो होते हैं वो काले कंडे निकालते हैं, तो वो जो है ना मुर्गे की असालत और मजबूती की तरफ इशारा होती है कि इनके जो है ना काले कंडे वाले जानवर ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा असालत की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे मुर्गे जो है ना कम ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है ना अब इम्पोर्टेड में ये बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं काले कंडे वाले जानवर। कंडेल भी जो है ना किसी हद तक माने जाते हैं, क्योंकि इनके कांटे जो पॉइंट पे होते हैं, और काले कंडों में जानवर काफ़ी ज़्यादा है पाए जा रहे हैं आजकल, जो इम्पोर्टेड ब्लड में ज़्यादा ये पाए जा रहे हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ ये देखनी है व्यूअर्स, के सारी चीज़ें देखने के बाद एक फेस देख रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा फेस अग्रेसिव होना चाहिए। फेस जो है थोड़ा सा उसका अग्रेसिव होना चाहिए, गुस्सीला सा उसका फेस होना चाहिए। ये चीज़ें अलामात जो है ना एक असील मुर्गे में होनी चाहिए, जितनी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और बाकायदा नलियों के ऊपर और जो है ना नलियों के रंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में जिक्र करूँगा। लेकिन ये एक और बहस है, लेकिन मैं किसी के साथ बहस नहीं करता, मैं अपने इल्म के मुताबिक बात करता हूँ। मेरे पास जितना इल्म था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जितने भी देखने वाले भाई हैं, अगर कोई उस्ताद रात मेरी रहनुमाई करना चाह रहा हो तो वो कर सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।